हरे कृष्णा। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत संतान से जुड़ा होता है, संतान की दीर्घायु, संतान के सुखद भविष्य और उन्हें हर संकट से बचाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, उसी तरह संतान सप्तमी का व्रत भी अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। इस दिन माता पिता या दोनों में से कोई एक संतान सप्तमी का व्रत रख सकते हैं। संतान सप्तमी का व्रत रखने से घर में खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद तो मिलता ही है। इस दिन संतान से जुड़े हर समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आपको सुनाते हैं संतान सप्तमी की कथा। आप सब भी अपने संतान के दीर्घायु के लिए, उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुने। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सारे संकट, सांसारिक कलेश, दुख दूर हो जावे, पुत्र और पुत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक पौराणिक और उत्तम इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमश ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव और देवकी के घर पर गए। तो उनको वहां पर वासुदेव और देवकी ने बहुत ही आदर सत्कार किया, उनको उच्च आसन पर बिठाया। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने उनको एक कथा सुनाई। मुनि कहने लगे, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री भी दुखी रहा करती थी, क्योंकि उनके कोई संतान की सुख नहीं था। किंतु उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान की प्राप्ति हुई। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके इस व्रत को सविस्तार मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत की जो भी कहानी है या विधि है वो मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी, बिना किसी आभूषण के भी वो बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। उसी नगर में विष्णुदत्त गुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था, वो भी अत्यंत रूपवान थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वो दोनों नदी के तट पर गई। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां मंडप में श्री शिव और पार्वती जी को स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम किस देवता का पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी व्रत किया, मन ही मन संकल्प किया। वो घर लौट आई। ब्रह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया का और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्रह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद इन दोनों ने देह त्याग दिया। तीसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में दोनों ने मनुष्य की योनि पाई। चंद्रमुखी राजा पृथ्वीराज की रानी बनी और रूपमती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। रानी का नाम ईश्वरी था, वह ब्राह्मणी पुत्री का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुख के साथ हो गया। इस जन्म में भी दोनों में बहुत ही प्रीति थी। भूषणा को इस जन्म में पूर्व जन्म से किया हुआ संकल्प याद आ गया और वो विवाह उपरांत यह व्रत करने लगी, संतान सप्तमी का व्रत रखने लगी। उसके व्रत के प्रभाव से वो सुंदर व स्वस्थ 8 पुत्रों की मां बनी। किंतु रानी को ईश्वरी को यह संकल्प याद न आया। वो दीर्घ काल उपरांत उसे एक गूंगा बहरा पुत्र हुआ। वो भी 9 वर्षों की आयु पाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब तो रानी शोक में बहुत ही दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयुग से भूषण और ब्राह्मणी के यहाँ बहुत ही पुत्र था, तो वो शोक प्रकट करने के लिए रानी के पास अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी के मन में भूषणा को देख के बहुत ही ईर्ष्या उत्पन्न हुई। रानी ब्रह्मणी के इस बेहवव एवं 8 पुत्रों को देखकर उससे मनी मन ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को उसके पास छोड़ दिया। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव जी की कृपा से एक भी पुत्र की मृत्यु नहीं हुई।
जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वापस आई तो रानी ने उससे पूछा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए अनेकों षड्यंत्र किए और लड्डू में विष मिलाकर भी खिला दिया, परंतु इनमें से एक को भी कुछ भी नहीं हुआ। तूने ऐसा कौन सा व्रत या दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मानी ने रानी को तीनों जन्मों का हाल सुनाया और कहा कि हम दोनों शिव जी की कृपा से पूजन आदि करते थे। शिव कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भागवत स्मरण को इस जन्म में भी नहीं भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही, और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, इसलिए मैं कहती हूँ आप इस सप्तमी का व्रत को करो। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और व्रत संकल्प इत्यादि को सुनकर रानी को सारी बातें याद आ गई। अब वो सच्चे मन से पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। इतनी इस कथा सुनने के बाद भूषण ब्राह्मणी ने उनसे कहा कि तुम इस व्रत को विधि पूर्वक पालन करो, तुम्हें भी अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख को भोगकर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा ही प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य को भोगकर मोक्ष को पाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो ताकि तुम्हें भी संतान सुख की प्राप्ति हो। ऋषि के कथा अनुसार देवकी ने ऋषि मुनि को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिराज, मुझे इस व्रत को करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस कल्याणकारी व्रत को जरूर से करना चाहती हूँ, लेकिन इस व्रत की क्या विधि है, क्या नियम है, आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। यह सुनकर लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, तुम इस व्रत को भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखो, क्योंकि ये व्रत भाद्र मास के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखी जाती है। कई लोग इसे मुक्त भरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य, भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कोई भी निसंतान दंपति अगर इस व्रत को रखते हैं, उन्हें संतान सुख मिलता है, संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी कष्टों का, सभी दुखों का नाश होता है। इसलिए उस दिन जल्दी सुबह उठ करके संतान सप्तमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करो। फिर रसोई को साफ करके भोग के लिए खीर पूड़ी आदि बनाएं। फिर पूजा की तैयारी करें। पूजा के स्थान पर एक चौक बनाएं, उस पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान सूर्य की प्रतिमा और भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की प्रतिमा का स्थापना करें। एक कलश में जल भर करके धूप दीप जलाएं। अब भगवान शिव और माता पार्वती को प्रतिमा को दूध और जल से भावपूर्ण स्नान कराएं। फिर सभी को चंदन का तिलक लगाएं और माता पार्वती को रोली से तिलक लगाएं। इसके बाद फल, फूल, नारियल, सुपारी समर्पित करें और संतान की सुरक्षा और उसकी रक्षा की कामना के लिए भगवान शिव को एक धागा बांध करके वहीं पर रख दें। इस व्रत को रखने का संकल्प लें। पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करते रहें। ओम ह्रीम षष्ठी देव्यै स्वाहा। फिर खीर, पूरी और फल का भोग लगाएं और संतान सप्तमी के व्रत की कथा को पढ़ें या सुने। उसके बाद भगवान शिव के चरणों में समर्पित किए गए धागे को प्रसाद के रूप में अपने हाथों में बांध लेना चाहिए। इस प्रकार से ऋषि लोमश के सारी व्रत की विधि और सारे नियमों को माता देवकी को बताया। ऋषि लोमस के कहे अनुसार माता देवकी ने ये व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और माता देवकी को संतान सुख प्राप्त हुआ। ये व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। ये संतान सुख देने वाला व पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करे और दूसरों को भी करावे। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, उसके संतान के मार्ग में कभी भी संकट नहीं आते, उसके संतान दीर्घायु होते हैं। तो हे प्रभु, जिस प्रकार से रानी और ब्राह्मणी और माता देवकी को आपने इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख दिए, संतान को दीर्घायु दिए, उसी प्रकार से कहते सुनते हुकारा भरने वालों को भी संतान सुख देना और उसके संतान के मार्ग से आ रहे सारे संकटों को दूर करना। बोल भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, श्री कृष्ण जी की जय। ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। अगर आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।